जय माता दी। माँ दुर्गा के नवरात्रों का आज 5वां दिन है और आज का दिन देवी माँ स्कंद माता जी को समर्पित है। माँ के भक्तों को माँ दुर्गा के 5वें नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी माँ आपकी हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करें। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज का दिन देवी माँ स्कंद माता जी को समर्पित है। जहां नवरात्रों का पहला दिन माँ शैलपुत्री जी, दूसरा दिन देवी माँ ब्रह्मचारिणी जी, तीसरा दिन देवी माँ चंद्रघंटा जी, चौथा दिन देवी माँ कूष्मांडा जी, 5वां दिन देवी माँ स्कंद माता जी को समर्पित है। माँ के इस रूप को ममता की मूरत माना गया है। माँ के इस रूप में माँ की गोद में स्वामी कार्तिकेय यानी कुमार स्कंद विराजमान हैं। देवी माँ का ये रूप अत्यंत ममतामयी है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से देवी माँ की पूजा पाठ करता है, व्रत कथा करता है, देवी माँ उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद देती है और उनके संतानों को हमेशा बुरी दृष्टि से बचाती है। तो चलिए आज हम देवी माँ स्कंद माता की व्रत कथा महत्व के बारे में जानते हैं। आज दुर्गा माँ के नवरात्रों का 5वां दिन है। आज का दिन देवी माँ स्कंद माता जी को समर्पित है। देवी माँ स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय की माता हैं, इसलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। देवी माँ का ये रूप अत्यंत ममतामयी है और देवी माँ अपने भक्तों को प्रसन्न होकर संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं। देवी माँ के इस रूप में देवी माँ की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ इनकी एक भुजा में कमल पुष्प है और एक भुजा में इनकी गोद में स्वामी कार्तिकेय विराजमान हैं और बाईं तरफ इनकी एक भुजा में ये वर मुद्रा में है और दूसरी भुजा में कमल पुष्प है। देवी माँ का ये रूप कमल पे विराजमान है और इसीलिए इन देवी का दूसरा नाम पद्मासना भी है। देवी माँ का वाहन सिंह माना गया है। तो चलिए अब हम स्कंद माता जी की व्रत कथा के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि जब भी हम किसी भी देवी देवता का व्रत रखते हैं तो उनकी व्रत कथा को सुनना और पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम व्रत कथा को ना पढ़े सुने तो वो व्रत निष्फल माना जाता है। देवी माँ स्कंद माता की कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उन्हें अपने तप से प्रसन्न कर दिया। जब ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हुए तो वो उसके सामने प्रकट हुए और ताड़कासुर को कहा कि मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब ताड़कासुर ने कहा कि मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे कोई भी मार ना सके। उसकी इस बात पर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में जो भी पैदा हुआ है उसका अंत होना तो निश्चित ही है, इसीलिए तुम कुछ और मांगो। तब ताड़कासुर ने बहुत चालाकी से ये कह दिया कि ठीक है, अगर मैं जब भी मरूं तो मुझे भगवान शिव का बेटा ही मार सके। मेरी हत्या जब भी हो तब भगवान शिव के बेटे के हाथों से ही हो, क्योंकि उसे लगता था कि भगवान शिव का तो कभी भी विवाह होगा ही नहीं, वो कभी भी विवाह करेंगे ही नहीं, तो फिर मेरी हत्या होगी ही नहीं। तब ये ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। ये वरदान पाकर ताड़कासुर ने सबको बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। उसका आतंक, उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उसके अत्याचार से परेशान होकर सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव को ताड़कासुर के अत्याचारों के बारे में बताया।
और भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें ताड़कासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएं। जब भगवान शिव को इस बात के बारे में पता चला तो फिर उन्होंने मैया पार्वती जी से विवाह कर लिया। उसके बाद फिर उनका बेटा हुआ जिसका नाम स्कंद यानी कार्तिकेय रखा गया। तब पार्वती मैया ने अपने बेटे स्कंद को ताड़कासुर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया। इसीलिए तब पार्वती मैया का नाम स्कंद माता पड़ गया। फिर माता पार्वती से प्रशिक्षित होने के बाद कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध कर दिया। तो ये थी देवी माँ स्कंद माता जी की व्रत कथा। इस दिन देवी माँ की व्रत कथा करने से माता रानी प्रसन्न होकर संतान सुख का आशीर्वाद देती है और आपको रोगों से मुक्त करती है। देवी माँ के इस रूप को नारंगी रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन देवी माँ को नारंगी रंग के वस्त्र धारण करवाए जाते हैं और उनको मिठाई का भोग लगाया जाता है। उनके भोग में केले का उपयोग किया जाता है। तो ये थी देवी माँ की व्रत कथा, उनके व्रत को करने का महत्व और उनके व्रत को करने की विधि। आशा करती हूँ आप सबको ये व्रत कथा अच्छी लगी होगी और देवी माँ आपकी हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करे। जय माता दी।